अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कभी कभार हमारे सामने ऐसे वाक़यात हो जाते हैं कि हमारे फीलिंग्स एंड इमोशन एरप्ट हो जाते हैं। हम अपनी नॉर्मल जो एक स्पीकिंग लेवल होता है उससे निकल जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपने अचानक एक खूबसूरत घर देखा, तो अब आप दो तरीक़ों से कह सकते हैं। या तो आप कहेंगे कि ये तो बहुत खूबसूरत घर है, या स्टूडेंट आप कहेंगे क्या खूबसूरत घर है। ये क्या वाली जो सेंटेंस है स्टूडेंट्स, इसमें बहुत बड़ी ताकत है, आपके फीलिंग्स एंड इमोशन का इजहार है। और एक नॉर्मल सेंटेंस है, आपने कहा कि ये तो बहुत खूबसूरत घर है। स्टूडेंट्स, इन दो सेंटेंसेस के बीच में काफ़ी फ़र्क है। एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जो हम वर्ड की मदद से बनाते हैं, इसके बारे में आज बताता हूं। ठीक है स्टूडेंट, मेरे साथ ही रहिए एंड तक, एक नया कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। तो आप इसको देखें स्टूडेंट्स, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन विद व्हाट। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सक्लेमेशन विद व्हाट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी ये पॉइंट्स हमने छेड़े थे, लेकिन वहां पे इतने तफसील से नहीं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको मैं टू स्ट्रक्चर्स के बारे में बताता हूँ, इसके बारे में आपने काफ़ी ख्याल रखना। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर ये है जो हम वर्ड की मदद से इस किस्म की सेंटेंसेस बनाते हैं कि क्या खूबसूरत गाड़ी है, कितना लंबा बंदा है, कितना छोटा बंदा है। ये सेंटेंसेस हम वर्ड की मदद से करते हैं, लेकिन टू स्ट्रक्चर इसके बारे में मैं आपको बताता हूं ताकि आपसे ये गलतियां ना हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसको देखें। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर स्टूडेंट ये वाला है और एक स्ट्रक्चर ये वाला है। यहां पे मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स, अगर आपका टारगेटेड नाउन, यानी जिसको आप टारगेट करते हैं, जिसकी वजह से आप हैरान हो गए हैं, अगर वो आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है स्टूडेंट्स, तो आप ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। पहले व्हाट लगाएंगे, इसके बाद इंडेफिनिट आर्टिकल में से एक उठाएंगे, इसके बाद अगर एडजेक्टिव की जरूरत है तो आप वो लगाएंगे, इसके बाद नंबर 4 पे आप नाउन लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, वो टारगेटेड नाउन। तो ये एग्जांपल्स के जरिए से स्टूडेंट्स यहां पे मैं आपके लिए क्लियर करता हूं। आप इसको देखें, यहां पे व्हाट ए नाइस ड्रेस। आप ड्रेस को देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल का मैंने आपको मुकम्मल फिलॉसफी बताई है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी जिस पर हम 1 2 3 कह सकते हैं वो काउंटेबल होते हैं। तो ये ड्रेस आप देख के स्टूडेंट, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो हमने ये वाला पैटर्न फॉलो किया, पहले व्हाट लगाया, इसके बाद जो है ना ए उठाई है, इसके बाद एडजेक्टिव लगाई है, और 4th नंबर पे हमारे साथ वो टारगेटेड नाउन है। ठीक है स्टूडेंट्स, व्हाट ए नाइस ड्रेस, कितना खूबसूरत ड्रेस है। ये बात हम ऐसे भी कह सकते थे कि इट्स अ वेरी नाइस ड्रेस, लेकिन हम जो है यानी ये स्पीकर जो है ये हैरानगी की वजह से जो है ना नॉर्मल पैटर्न से निकल चुका है, यानी उसके फीलिंग्स एंड इमोशन एरप्ट हो गए हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या कहा है? व्हाट ए नाइस ड्रेस, कितना खूबसूरत ड्रेस है ये। एग्जांपल नंबर 2 पर, व्हाट ए स्ट्रांग मैन, ये बंदा इतना स्ट्रांग है कि बोलने वाला यहां पे हैरान है, कितना मजबूत बंदा है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको देखें, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी ये काफी पावरफुल साइन है। इसके बारे में मैंने काफी मर्तबा आपको बताया है कि तमाम साइंस में फुल स्टॉप है, कॉमा है, कोलन है, सेमी कोलन से, इन सब में से ये काफी पावरफुल है क्योंकि ये इंसान के फीलिंग्स एंड इमोशंस की जो है ना वहां पे वो ये रिप्रेजेंटेशन करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, व्हाट ए स्ट्रांग मैन, कितना मजबूत बंदा है, यानी व्हाट की मदद से पहले व्हाट हो, इसके बाद इंडेफिनिट आर्टिकल, और इसके बाद जो है ना स्ट्रांग एडजेक्टिव, और इसके बाद टारगेटेड नाउन। तो ये तरीका स्टूडेंट्स आप अपनाएंगे। ठीक है, एक बंदा है, एक लड़का है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, हमारे साथ बॉय, सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है। तो ये क्या है? ये इतना रूड है, गुस्ताख है कि ये बोलने वाला जो है वो हैरान हो गया। सो उसने कहा व्हाट ए रूड बॉय, कितना गुस्ताख लड़का है। तो यहां पे ये बोलने वाले की फीलिंग्स एंड इमोशन का इजहार है यहां पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो व्हाट अ रूड बॉय। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, व्हाट ए टेरेबल डॉग, ये डॉग इतना टेरेबल है स्टूडेंट्स, टेरेबल का मतलब खौफनाक, कि बोलने वाला हैरान है। सो व्हाट प्लस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसकी मदद से इस सेंटेंस में काफी पावर डाली गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट एग्जांपल को देखें, व्हाट ए सरप्राइज, हैरानगी की बात है। सरप्राइज में भी आपको ऐसा लगे कि ये गोया अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स, यहां पे सरप्राइज का मतलब सिर्फ और सिर्फ हैरानगी नहीं है, बल्कि यहां पे इसका मतलब है हैरानगी की बात है
यानी यहाँ पे सरप्राइज का मतलब है स्टूडेंट, आप इसको देखें, यहाँ पे इसका मतलब है हैरानगी की बात है। व्हाट अ सरप्राइज, आप हैरान हो गए अचानक किसी हैपनिंग के लिए, तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि व्हाट अ सरप्राइज। तो इसके लास्ट में जो है ना आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और इसी तरह ये यहाँ पे स्टूडेंट एडजेक्टिव की जरूरत नहीं है, यानी एडजेक्टिव यहाँ पे हमने पुट नहीं की है। अगर आप इसको पुट ना करें यहाँ पे डजंट मैटर, तो आप ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करें, फर्स्ट सेकंड एंड देन थर्ड पे आप जो है ना यहाँ पे नाउन की तरफ आ जाए। यानी एडजेक्टिव जरूरी नहीं है कि आप लाजमी इसको पुट अप करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये जरूरी नहीं है, यानी ये जरूरत के मुताबिक आप यहाँ पे डालेंगे। अच्छा, ये तो हो गया स्टूडेंट स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट। अब हम बात करते हैं कि बाज ऐसे नाउन्स भी होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं या जो प्लूरल होते हैं, यानी ये भी किसी इंसान को कभी कभार हैरान करते हैं। यानी तो फिर जब वो अपने फीलिंग्स एंड इमोशन को स्ट्रांगली कन्वे करता है तो वो आप ये वाला स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स फिर फॉलो करेंगे। इसमें बात समझ में आती है किस तरह? मिसालों के जरिए से मैं आपको बताऊंगा। पहले आप व्हाट लगाएंगे, इसके बाद अगर जरूरत है तो आप एडजेक्टिव लगाएंगे, यानी यहां पे तो आप ए एन लगाते थे, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए एन के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये काउंटेबल नाउन्स के लिए लगते हैं, तो यहां पे तो काउंटेबल नहीं है, यहां पे अनकाउंटेबल होते हैं या प्लूरल्स होते हैं, तो इसी वजह से स्टूडेंट्स आप यहां पे इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल का, ठीक है। तो अब आप यहां पे देखें, यहां पे आप 3 स्ट्रक्चर यानी 3 स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड, ठीक है, क्योंकि यहां पे स्टूडेंट्स नाउन इंडेफिनिट आर्टिकल जो है ये आउट हो जाते हैं वहां पर, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पे 4 स्टेप, यहां पे 3 स्टेप, ठीक है। तो अब आप इसको देखें, हमारे साथ टारगेटेड नाउन जो है वो फ्लावर्स है, ठीक है। तो आप किस तरह करेंगे? व्हाट लवली फ्लावर्स। अब देखिए फ्लावर्स है किसी गार्डन में, अचानक आपने देख लिए, तो आप कह सकते हैं व्हाट लवली फ्लावर्स। यहां पे प्लूरल है, यहां पे जो है ना सिंगुलर नहीं है, एक पूल नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पे आप इसके साथ यानी ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, पहले व्हाट, फिर आप एडजेक्टिव को यहां पे लगाएंगे, इसके बाद टारगेटेड नाउन, ठीक है स्टूडेंट। यानी 3 स्टेप आप फॉलो करेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स को देखिए स्टूडेंट्स यहां पे। अच्छा, व्हाट फूल्स, फूल्स का मतलब होता है बेवकूफ। तो यहां पे प्लूरल है हमारे साथ नाउन, यहां पे स्टूडेंट्स आप ये नहीं कह सकते हैं यानी व्हाट ए फूल्स। अगर आपने ये कहा तो ये सेंटेंस आपकी गलत तस्वुर होगी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस गलत है। व्हाट ए फूल्स ये आप नहीं कह सकते, ठीक है, व्हाट फूल्स आप कहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, व्हाट सरप्राइजिंग वेदर। आप इसको देखें, ये तो स्टूडेंट हमारे साथ प्लूरल नाउन है, ये वाला भी और ये वाला भी। अब देखिए यहां पे वेदर जो है ये हमारे साथ स्टूडेंट्स अनकाउंटेबल नाउन है यहां पर, ठीक है, अनकाउंटेबल। अब देखिए जब ये स्टूडेंट्स अनकाउंटेबल नाउन हो गया तो इसके लिए आप अ या इन इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। व्हाट सरप्राइजिंग वेदर यानी है कितना हैरानकुन किस्म की मौसम है, तो आप स्टूडेंट्स इस सेंस में इसको यूज करेंगे, ठीक है। व्हाट सरप्राइजिंग वेदर, पहले व्हाट हो, आप इसको देखिए, इसके बाद एडजेक्टिव, सरप्राइजिंग हमारे साथ हो एडजेक्टिव है, वेदर जो है ये नाउन है लेकिन किस किस्म का? अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट को देखें, व्हाट स्वीट हनी। हनी का मतलब होता है स्टूडेंट्स यहां पे शहद, यानी हनी का मतलब शहद। तो शहद को आप देखें स्टूडेंट्स, ये भी हमारे साथ अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, नहीं गिन सकते, ठीक है। तो आप इसको देखें, पहले व्हाट, इसके बाद एडजेक्टिव यहां पे आएगी हमारे साथ, इसके बाद स्टूडेंट्स आप अनकाउंटेबल नाउन लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड स्ट्रक्चर, यानी यहां पे आप व्हाट ए स्वीट हनी नहीं कह सकते। अक्सर हम ये गलती करते हैं कि यहां पे व्हाट जब हम लगाते तो फौरन इसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल्स भी लगाते हैं, तो ये इसके साथ यहां पे नहीं लगता, ठीक है स्टूडेंट्स। व्हाट अमेजिंग हिट, यानी हिट है लेकिन ऐसा हिट है कि अमेजिंग हैरत अंगेज किस्म का हिट है, तो इसी वजह से आप यहां पे ये नहीं कह सकते हैं यानी व्हाट एन अमेजिंग। तो आप मेरे स्टूडेंट्स व्हाट एन अमेजिंग हिट, आप ये बात यहां पे इसी तरह नहीं कह सकते, ये सेंटेंस जो है ये हमारे साथ गलत है। यहां पे आप ये तरीका अपनाएंगे, पहले व्हाट, इसके बाद डायरेक्टली एडजेक्टिव और इसके बाद टारगेटेड नाउन, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी ये क्या है? ये हमारे साथ अनकाउंटेबल नाउन है।
तो ये इस तरीके से स्टूडेंट आप यानी ये दो स्ट्रक्चर्स पर्टिकुलरली जो मैंने आपको बताए, इसकी मदद से आप एक्सक्लेमेशन विद व्हाट जो है इसका जो है ना यूज़ करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए यह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यानी यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर में यानी सिंगुलर और काउंटेबल नाउन जब होता है आपका टारगेट, तो आप पहले व्हाट, इसके बाद ए और एन में से एक उठाएंगे, इसके बाद एडजेक्टिव और इसके बाद टारगेटेड नाउन। लेकिन अगर आपका नाउन अनकाउंटेबल है और ये प्लूरल नाउन है, तो फिर यानी मिसाल के तौर पर ये फ्लावर्स, तो फिर आप पहले व्हाट लगाएंगे, इसके बाद एडजेक्टिव और इसके बाद आप टारगेटेड नाउन। यानी यहाँ पे स्टूडेंट 4 स्टेप फॉलो करेंगे, यहाँ पे 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे। यानी इसी तरीके से जो है ना आप इस किस्म की सेंटेंसेस बनाएंगे। ये देख स्क्रीनशॉट ले ले इससे स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।